का निचोड़ निकालकर श्रीमद् भागवत प्रारंभ की। बड़े बड़े विप्र देवता वहां पर पधारे और आकर के वह श्रीमद् भागवत श्रवण करना प्रारंभ कर दिया। और बड़े इतनी अच्छे श्रीमद् भागवत प्रारंभ कराई, इतना आनंद प्रदान हुआ। एवं सप्तदरी चैव सप्तगति विभेद ब्रह्मा, जो शास्त्र में कहा गया है कि एक 7 ग्रंथ वाला एक बांस लगाते हैं। गौकर्ण जी ने कहा कि भाई प्रेत को हम बैठाल तो रहे हैं, जैसे ही हवा चलती तो वह उड़ जाता। अब धुंधकारी को कैसे बैठा ले? तब विप्र देवताओं ने उन्हें श्रीमद् भागवत में लिखा है कि 7 ग्रंथि वाला एक बांस लगाओ, उस बांस में छिद्र होता है, उसमें जाकर वह धुंधकारी बैठा और बड़ी निष्ठा से वह श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान को श्रवण सब दिनों के बाद धीरे धीरे एक दिनों में वह चटकने लगी और आखिरी में वह 7 दिनों में वह 7 गांठें चटक गई और वह धुंधकारी की वह मुक्ति प्रदान हुई। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय। कहते हैं कि दिव्य रूप धरो जाता तुलसी दाम मंडिता पीत वासा घनश्यामो मुकुटे कुंडलान्वितः। दिव्य रूप धरो जाता। अब प्रभु की ऐसी कृपा हुई, श्रीमद् भागवत कन्हैया जी की ऐसी कृपा हुई कि वह जो धुंधकारी था वह क्या हो गया? दिव्य रूप धरो जाता, बहुत दिव्य स्वरूप हो गया। जिस व्यक्तियों को नाम लेने से कष्ट होता था, जिस व्यक्ति को देखने में कष्ट होता था, आज वह दिव्य रूप धारण कर लिया। जाता तुलसी दाम मंडिता, तुलसी की माला, रुद्राक्ष की माला, तुलसी की माला पहने, पीत वासा घनश्याम पीतांबर धारण किया, घनश्याम की जैसे लग रहा था। मुकुटी कुंडलान्विता, कुंडल माला पहनी और वह मुकुट धारण किया हुआ था। और वह कहने लगा कि हे गौकर्ण जी, हे मेरे ज्येष्ठ भ्राता, आप यदि नहीं होते तो मेरा यह कष्ट और मुझे प्रेत योनि से कोई मुक्ति प्रदान करने वाला नहीं थी। मैं आपकी कृपा से मैं श्रीमद् भागवत की कृपा से मैं मुक्त हो गया और बड़ी अच्छी चीज स्तुति कर रहे हैं। कौन? धुंधकारी जो आज दिव्य रूप धारण किया है, तो वह जिसने जीते जी कोई भी भगवान का स्मरण नहीं किया, पर आज बताओ प्रेत योनि से मुक्त होकर वह क्या श्रीमद् भागवत के भगवान कृष्ण जी के वह हाथ जोड़ निवेदन कर, धन्या भागवती जाता प्रेत पीड़ा निवासिनी सप्ताहोसी यथा धन्या कृष्ण लोक फल प्रदः। धन्या भागवती जाता प्रेत पीड़ा विनाशिनी सप्ताहोसी तथा धन्या कृष्ण लोक फल प्रदा। बताओ, धन्या भागवती जाता, ऐसी भागवती धन्य है, श्रीमद् भागवत धन्य है। प्रेत पीड़ा विनाशिनी, प्रेत में जैसे इतना बड़ा प्रेत होकर के उसने मेरी मुक्ति प्रदान की थी। सप्ताहो पीत था धन्य, सप्ताह 7 दिन में श्रीमद् भागवत श्रवण करी और कृष्ण लोक फल प्रदा, भगवान कृष्ण कन्हैया जी के ध्यान को मुझे प्राप्त कराया और दिव्य एक विमान आया और आकर के वह भगवान के पार्षद आए, दिव्य विमान लेकर आए और धुंधकारी ने गौकर्ण जी को प्रणाम किया कि प्रभु अब आप मुझे आशीर्वाद प्रदान कर दिया, मैं जा रहा हूँ, मेरी मुक्ति हो गई है। और वह जाकर के अपने प्रभु के धाम को चला जाता है। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। अब हजारों श्रोता बैठे हुए, अब धुंधकारी तो चला गया। अब गौकर्ण जी ने से कई भक्तों ने पूछा कि भैया हम क्या कर रहे थे? धुंधकारी तो मुक्ति हो गई, उन्हें तो भैया दिव्य रूप विमान आ गया और विमान आकर के उन्हें ले गया। अब हम अबे हमें विमान कर गया, हम भी वैसे सोच रहे थे। गौकर्ण जी कहने लगे, भैया आपके लिए भी विमान आएगा, तब सबके लिए कब विमान आएगा?
अभी तो हम चाह रहे हैं हमारी अभी मुक्ति हो जाए, तुम्हारा विमान कल आए तो कल तक हम जरूर रहेंगे। प्रसाद तो आज ही भूख लगी तो आज ही भूख प्रसाद ही मिले, कल मिले तो हम कमल कल देख पा रहे कि नहीं। बड़े प्रेम से पर्वत गोकर्ण जी ने प्रत्येक व्यक्ति के लिए एक व्यक्ति के लिए बिठा कर श्रीमद् भागवत श्रवण कराई, और श्रीमद् भागवत श्रवण करने से प्रत्येक व्यक्तियों के पास विमान आया, और एक व्यक्ति के लिए विमान आया, और प्रभु की कृपा से उनका कल्याण हो गया। बोले श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्रवणस्य विभेदेन फल भेदेन संस्थिता। अपने अपने किसी ने भी यह जो मान के चले कि भाई कोई ने भेदभाव से सुना था, पर बाद में जब मालूम चला, अभी तो हम सुन रहे हैं सिर कहीं भी माना जाए, गुरु जी हम ये अच्छे सुन रहे थे, अब जिसने अच्छे सुनी उसके लिए विमान आ गया, और जिसने नहीं सुना ये तो भगवान की तरफ ये सब टेस्टिंग होती है, प्रभु परीक्षा लेते हैं कि भाई सब यदि कह दे प्रभु ने हमें प्रदान किया है, और हमने सोचा कि हम इससे सुख प्राप्त कर ले, सुख नहीं मिलेगा। सुख मिलेगा प्रभु की चरणों में, प्रभु की सेवा करने में। जो आप सबको छोड़ करके आप इसमें चले गए थे संतान की प्राप्ति में, संतान भी आपने प्राप्त कर ली, सुख नहीं मिला। इसलिए सब चीज को छोड़िए, और छितजल पावक गगन समीरा और पंच रचित अति अधम शरीरा। ये अति अधम शरीर है, क्योंकि मांस लज्जा मूत्र इत्यादि से हमारा शरीर भरा हुआ है। इन सबसे यदि हमें मुक्ति प्रदान करना है, हमें कल्याण हमारा चाहना है, तो पंच रचित अति अधम शरीरा। इस अधम शरीर को उत्तम कैसे बनाएंगे? भगवान की भक्ति करेंगे। भगवान की भक्ति करेंगे जब तक ही हमारा कल्याण है, वही परमात्मा कल्याण करेंगे। हम चाहे हमारे घर परिवार वाले हमारे कल्याण करें, ये संभव नहीं। आपको रोग हो जाएगा तो आपको कष्ट झेलना है, दवाई करवा के और दे देंगी, भैया माता जी भैया भोजन के प्रसाद करने के बाद ये दवाई आप ले लेना, दवाई दे के अपने परिवार में लग जाते। तो बोले इसीलिए सब कुछ छोड़िए पिताजी, और सब कुछ छोड़ करके संसार को त्याग कीजिए। तेरे संसार को त्याग करके भगवान। मरने की बात कोई किसी का नहीं होता, जहाँ तत्काल व्यवस्था करो भैया। अरे कसम वादे प्यार वफा सब बातें हैं, बातों का क्या कोई किसी का नहीं, ये झूठे नाते हैं, नातों का क्या। कसम वादे प्यार वफा सब बातें हैं, बातों का क्या। बस थोड़ा सा संसार में कोई किसी का नहीं है, कोई किसी का नहीं, ये झूठे नाते हैं, नातों का क्या। और प्रभु कन्हैया जी संसार में श्रीमद् भागवत ठाकुर जी यहाँ पर विराजमान है, बैठे हुए हैं। आज तो कन्हैया जी आए, तो भगवान साक्षात बैठे श्रीमद् भागवत तुलसी मिली जहाँ पर बैठी है। बड़े ही ये सौभाग्य की बात है।